जैसा कि आप सभी जानते हैं बजट पेश हो चुका है और आप लोग को लेकर कितना कहाँ पे मिलने वाला है इसको लेकर लगातार बात चल रही है। मैंने पहले वीडियो में दिखाया आप लोगों को कैसे आप लोग को लेकर सरकार कैसे अलग अलग विभाग को लाभ देने जा रही है, कितना लाभ देने जा रही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कहाँ पे किस तरह सरकार लाभ दे रही है, किसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, किसको कहाँ पे लाभ मिलने वाला है, पूरी चीज़ें बारीकी से आप देखिए, है ना। सड़क एवं सेतु, सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरिगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 30% अधिक है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित पुनर्स्थापित होगी। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 में 285 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 11,065 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अब तक 41 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन है। ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 8% अधिक है। वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से माह दिसंबर 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि कार्य के लिए नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-26 तक कुल 2,410 नए 33/11 केवी विद्युत केंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है।
साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी, उसे 2025-26 में 82% बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावाट किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2104 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 25-26 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है। इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना तथा बुलंदशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है। काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र को समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नई योजना सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कार्पस फंड हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास हेतु लगभग 26,514 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में 14 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायतें थीं। वर्ष 2017 के उपरांत 3 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायतें नवगठित उच्चीकृत की गई हैं। इस प्रकार वर्ष 2017 के उपरांत प्रदेश में कुल 113 नए नगरीय निकाय गठित किए गए हैं एवं 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालय तथा 69,381 सीट सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ODF घोषित कराने में सफलता प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 189 नगरीय निकायों में 1100 ब्लॉक में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट की निर्माण कराया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है। केंद्र पूर्व निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 7 नगरों
नगर निगमों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है। नागरिक उड्डयन हेतु 2111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के माध्यम से की जा रही है। RCS स्कीम को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें RCS के साथ साथ नॉन RCS उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। जेवर एयरपोर्ट का एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रख रखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में PPP मोड पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास कार्य प्रशस्त है। राज्य सरकार द्वारा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 2 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानव पिछली सरकारों के कार्यकाल में जिस प्रकार हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की घनघोर उपेक्षा की गई, ये सर्वविदित है कि पर अब स्थिति बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अब हमने अपनी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों के पुनरुत्थान का कार्य किया है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और नए रोजगार